हेडिंग डालेगा प्रारूप समिति, लिखिएगा गठन, लिखिएगा 29 अगस्त 1947। कल बताया ही था, क्यों? रिपोर्ट कब आया था? 21 फरवरी 1948। बताया था कुल सदस्य कितने थे? 7। और अन्य सदस्य बताया था 6 थे। लिखिएगा पहला सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अध्यक्ष। के मुंशी कन्हैयालाल मणि। नेक्स्ट लिखिएगा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। टीटी कृष्णामाचारी। चलिए इतना सदस्य लिखिएगा, 2 सदस्य भूल रहा है। टीटी मोहम्मद सादुल्ला खान और एन गोपाल स्वामी अयंगर। मोहम्मद सादुल्ला। चलिए ठीक है, लिख लीजिएगा, जाना समझ में पूछ लीजिएगा, ठीक। ये प्रारूप समिति के सदस्य। चलिए नोट हो गया सब लोग का। चलिए समझिएगा, मैंने बताया था डियर कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा गया। और प्रारूप समिति में एक शब्द आ रहा है, देखेंगे कैसे याद करेंगे। मैंने आपको बताया था प्रारूप समिति का गठन पूछा जाता है, कल ट्रिक बताया था मैंने याद करने का, कि प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, और पूछा जाता प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। इसका रिपोर्ट आया था 21 फरवरी 1948 को, इसका रिपोर्ट आया था, है कि नहीं। अब प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7, और अन्य सदस्य 6। तो पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। इसका रिपोर्ट कब आया था? 21 फरवरी 1948। कुल कितने सदस्य थे? 7। यानी देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य ना। अन्य सदस्य 6 थे, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को छोड़ दिया जाए तो मेन सदस्य थे, इनको छोड़ दिया जाए, देखो 6 सदस्य थे। के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, टीटी कृष्णामाचारी, एन माधवराव, मोहम्मद सादुल्ला खान, एन गोपाल स्वामी अय्यर। यानी टोटल कितने सदस्य थे? 7। अन्य सदस्य 6। क्लियर हुआ? देखो कैसे याद करोगे, ये तो पता हो गया डियर कि पहले अध्यक्ष तो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ये तो क्लियर हो गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कल बताया था, ट्रिक से याद करवाई था मैंने आपको। इसके बाद आप देखेंगे डियर दूसरे सदस्य के एम मुंशी थे। देखो सब में कृष्ण भगवान का नाम आ रहा है। देखो प्रारूप समिति में देखो कृष्ण भगवान को कहते थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। देखो टीटी कृष्णामाचारी, इसमें भी कृष्णा मां आ रहा है कि नहीं। एन माधवराव, कृष्ण भगवान को माधव भी कहा जाता था। इसमें देखो एन गोपाल स्वामी, कृष्ण भगवान को गोपाल भी कहा जाता था, है कि नहीं। देखिए एक ऐसे हैं मुस्लिम धर्म के अंदर मोहम्मद सादुल्ला खान, जो इसमें कृष्ण भगवान का नाम नहीं आ रहा, बाकी देखो सब में कृष्ण भगवान का रहा। देखो के एम मुंशी, इनका नाम था कन्हैयालाल मणि, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसमें भी कृष्ण भगवान का नाम आ रहा है कि नहीं। तो 1-2 बार पढ़ोगे चीजें और ऑप्शन में भी रहेगा, प्रश्न डील कर लिया होगा, प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक। चलो बताओ सब लोग, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का रिपोर्ट कब आया था? इसमें कुल कितने सदस्य थे? अन्य सदस्य, पहले सदस्य का नाम क्या था? दूसरे सदस्य का नाम, तीसरे सदस्य का नाम, चौथे सदस्य का नाम, और 5वें सदस्य का नाम, और 6वें सदस्य का नाम, और 7वें सदस्य का नाम,
एन गोपाल स्वामी अयंगर। क्लियर हुआ ना? चलो अब लास्ट टॉपिक लिखो, फैक्ट चीजें इसमें जो बची हैं। वाचन, वाचन मतलब संविधान को कब कब पढ़ा गया, जिसे रीडिंग कहते हैं। वाचन, रीडिंग, हिंदी डालिए वाचन रीडिंग, लिखिएगा इसमें वाचन रीडिंग में, लिखिएगा भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में कुल 3 वाचन हुए थे। देखिएगा भारतीय संविधान में कुल 3 वाचन हुए थे, जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं। जैसे पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948। पहले लिखिएगा 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 हो गया। चलो इस वाचन के अंतर्गत लिखिएगा, इस वाचन के अंतर्गत, हाँ पहले वाले में जिसमें पहले लिखा है, इस वाचन के अंतर्गत संविधान को पढ़ा गया था। इस वाचन के अंतर्गत संविधान को पढ़ा गया था। इस वाचन के अंतर्गत संविधान को पढ़ा गया था, यानी A to Z पूरी किताब जब संविधान लागू हो गया, बन गया था, उसको पढ़ा गया था, है कि नहीं? तो पूछा जाता है कि पहले वाचन के अंदर किस वाचन के संविधान को पढ़ा गया, क्या बताओगे? पहला वाचन, है कि नहीं? चलो दूसरा वाचन लिखिएगा 15 नवंबर 1948 से लेकर, दूसरा वाचन लिखिएगा 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। 17 अक्टूबर 1949 लिखिएगा इसमें, इसमें लिखिएगा इस वाचन के अंतर्गत, इस वाचन के अंतर्गत संविधान पर मतदान किया गया था। इस वाचन के अंतर्गत संविधान पर मतदान किया गया था। हाँ, इस वाचन के अंतर्गत संविधान पर मतदान किया गया था। इस वाचन के संविधान मतदान किया गया। मतदान करने का मतलब ये होता है कि पूरा फाइनल डन कर दिया कि संविधान हम लोग का बनके तैयार हो गया, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए वोट सहमति दिया जाता है, आप इस बात पे सहमति नहीं, अपना अपना वोट दीजिए, तो हर संविधान के जितने भी सदस्य थे उन्होंने फाइनल वोट कर दिया कि अब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, है कि नहीं? चलिए तीसरा वाचन लिखिएगा 14 नवंबर 1949 से लेकर, हाँ लिखिएगा अगला वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 लिखिएगा इस वाचन के अंतर्गत, लिखिएगा इस वाचन के अंतर्गत संविधान की गलतियों को सुधार किया गया था। इस वाचन के अंतर्गत संविधान के गलतियों को सुधार किया गया था। इस वाचन के अंतर्गत संविधान के गलतियों को सुधार किया गया था। अच्छा थोड़ा दिखाना, कोई शुरुआत से संविधान लिखा, कोई टॉपिक छूटी तो नहीं? हमारे हिसाब से टॉपिक तो कंप्लीट हो गई, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप दिखा दो एक नजर, कोई डाटा वाटा छूटा तो उसको लिखवा देंगे। ठीक, लगभग 4 से 5 दिन हो भी गया पढ़ाते हुए संविधान सभा। इतना डीप पे तो मैं किसी बैच में पढ़ाता भी नहीं हूँ, यहाँ यूपीएससी तक बैच में पढ़ा जाता है। चलो सही है, कुछ फैक्ट बचा हुआ उसको लिखा देते हैं। लिखो संविधान सभा, नोट हेडिंग नोट कर लिखना, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, हाँ लिखिएगा कुछ फैक्ट चीजें बची, लिखिएगा संविधान सभा में एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य, हेडिंग नहीं है जी, पॉइंट करके लिखना है नोट में। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल, यहां पे लिखें बेगम एजाज रसूल थी। संविधान सभा में एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य बेगम एजाज रसूल थी। बेगम एजाज रसूल थी, लिखें। पूछा जाता है संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? बेगम एजाज रसूल। लिखिएगा अगले पॉइंट से, लिखिएगा आर्टिकल 393, लिखिएगा अगला पॉइंट आर्टिकल 393 399 393 लिखिएगा आर्टिकल 393 के तहत, आर्टिकल 393 के तहत संविधान का नामकरण किया गया। आर्टिकल 393 के तहत संविधान का नामकरण किया गया, जिसमें कहा गया कि, जिसमें कहा गया कि भारत का संविधान, जिसमें कहा गया कि भारत का संविधान, भारत का संविधान भारत के लोगों के नाम से जाना जाएगा। जिसमें कहा गया कि भारत का संविधान भारत के लोगों के नाम से जाना जाएगा।
नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू। लिखिएगा, यहां पे लिखेंगे जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू। जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू भारतीय संविधान सभा के सदस्यता, सदस्य मतलब मेंबरशिप, जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू भारतीय संविधान सभा के सदस्यता से यानी मेंबरशिप से त्याग पत्र दे दिए, त्याग पत्र दे दिए। तो पूछा जाता है कि वो कौन से सदस्य थे जिन्होंने भारतीय संविधान के सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया? क्या बताओगे? तेज बहादुर सप्रू, है कि नहीं? क्यों दे दिया? क्योंकि ये लोग अस्वस्थ रहते थे और इनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती थी, इसलिए इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, है कि नहीं? चलो अगला पॉइंट लिखना, बड़ा इंपॉर्टेंट लिखना। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव, बैगेनल नाथ राव नाम था, बी एन राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव, बैगेनल नाथ राव नाम था पूरा, बी एन राव थे, बी एन राव थे, बी एन राव थे। बोलो हो गया? चलो लिखेगा बी एन राव थे। अगला पॉइंट लिखेगा, अगला पॉइंट लिखेगा संविधान सभा में, लिखेगा अगला पॉइंट, संविधान सभा में सबसे ज्यादा ब्रिगेड में 55 सदस्य, संविधान सभा में सबसे ज्यादा ब्रिगेड में 55 सदस्य, संविधान सभा में सबसे ज्यादा 55 सदस्य, संविधान सभा में सबसे ज्यादा 55 सदस्य। संयुक्त प्रांत, ऐसे ब्रिगेड में लिखेगा संयुक्त प्रांत, ब्रिगेड में उत्तर प्रदेश। संविधान सभा में सबसे ज्यादा ब्रिगेड में 55 सदस्य, संयुक्त प्रांत ब्रिगेड में उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुए थे, से निर्वाचित हुए थे। दैट्स ऑल। संविधान सभा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, है कि नहीं? और संविधान